हेलो दोस्तों, अमृत क्लासेस से मैं अतुल आपका स्वागत करता हूं। दो खबरें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तीसरी खबर भी महत्वपूर्ण है और आज की ही खबर है। दो खबरों में पहली खबर है कि एनटीपीसी के लिए कुछ आरआरबी की वेबसाइट्स पर उनके स्टेटस का नोटिफिकेशन आ गया है, यानी कि 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक या 30 तारीख तक आप इसको अपने एप्लीकेशन स्टेटस को देख सकते हैं। इसको देखने का मतलब क्या है और नोटिस आने का मतलब क्या है, उसको ध्यान से समझ लीजिए। आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ये इस बात को बताएगा। आप परीक्षा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये आपको बताएगा। आपका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, ये आपको बताया गया है। नोटिस में ये भी कहा गया है कि अब किसी तरह का मॉडिफिकेशन संभव नहीं है। आरआरबी ने बहुत सारी एहतियात बरती है इस बात के लिए कि किसी तरह की कमी ना रह जाए। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आरआरबी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो कुल मिला के मोटा माटी बात यह है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम 15 दिसंबर से होना है, जिसके लिए शेड्यूल अभी तक नहीं आया है। अभी टाइम लगेगा और एग्ज़ाम होने में भी अभी टाइम है। एडमिट कार्ड तकरीबन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने दिन भी पहले आएगा वो आएगा ही। किसका एडमिट कार्ड आएगा ये इसमें बताया गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो एनटीपीसी की तैयारी जो भी कर रहे हैं, साथ के साथ जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की, वो भी इस बात को समझ लें कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ जाएगा। यानी कि रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म का स्टेटस भी बहुत जल्द आएगा, जिसका एक नोटिफिकेशन अलग अलग वेबसाइट्स पर टाइमली अपलोड कर दिया जाएगा। दोनों ही परीक्षा, इसके अलावा दो और थी जैसे आइसोलेटेड और पैरामेडिकल स्टाफ, इनको जिन्होंने फिल किया है वो भी समझ लें कि उनका भी एग्ज़ाम जल्द ही इसके साथ ही होने वाला है। मैंने पहले भी कहा है कि रेलवे की परीक्षा को पूरा करने में तकरीबन 3 से 4 महीने लग सकते हैं, तो आप 2-2 महीने एनटीपीसी और 2 महीने ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बार बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो हो सकता है 3 महीने भी लग जाएँ। तो ये तो थी एनटीपीसी की खबर। इसकी तैयारी करने वाले किसी भी बच्चे को अभी ये नहीं सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। 15 दिसंबर से एग्ज़ाम होगा, ये तय है अभी तक। बाकी अगर आगे कुछ होता है तो वो भी आपको सूचना दी जाएगी, लेकिन अभी जैसा लग रहा है कि नोटिसें आ रही हैं, तो ये एग्ज़ाम 15 दिसंबर से होगा। किसी भी तरह के डाउट में मत रहिए। दूसरी खबर आज के दिन की बहुत बड़ी खबर है कि एसएससी, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, जेई और एमटीएस, सीएचएसएल, ये जो 2020 के नोटिफिकेशंस हैं एसएससी के द्वारा, जिनको अलग अलग तिथियों में अभी तक आ जाना था, वो नहीं आए हैं। कोरोना वायरस की वजह से उनके नोटिफिकेशंस में डिले हुआ है। एसएससी ने आज एक नोटिस अपलोड किया है जिसमें उसने कहा है कि वो 22 तारीख को बता देगी कि कौन सा नोटिफिकेशन कब आएगा और कौन सी नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम किस डेट को होना है। कुल मिलाकर बात यह है कि एसएससी भी काम पे लग गया है। हमारे ट्वीट्स का असर हुआ है, यानी कि हम जिस डाउट में थे, जैसे कि 15 सितंबर को सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन आना था, इसके पहले एमटीएस 2020 और जेई और स्टेनोग्राफर के भी नोटिफिकेशंस आने थे जो कि टाइमली नहीं आए। तो ये एक सीक्वेंस में आएगा, जिसकी नोटिस आज एसएससी ने अपलोड कर दी है और बताया है कि हम 22 तारीख को आपको बता देंगे कि कौन सा नोटिफिकेशन कब आएगा और कौन सी परीक्षा कब होगी। तो जो छात्र स्टेनोग्राफर 2020, जेई 2020, एमटीएस 2020 और सीजीएल 2020 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये बात अब अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। परीक्षा देर से ही सही, लेकिन परीक्षाएं होंगी। कहने का मतलब मार्च अप्रैल में जाके सीजीएल 2020 हो सकता है। जहाँ तक मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 22 तारीख को जो नोटिस आएगी उसमें सीजीएल 2020 के फॉर्म भरने का टाइम तकरीबन नवंबर में हो सकता है कि दिया जाए और परीक्षा की तिथि मार्च या अप्रैल में घोषित की जाए। क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा तो थोड़ी सी अभी अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी आयोग को कि किस तरह की परीक्षाएं वो किस डेट को ले। तीसरे दिन की आज की खबर थी कि जो उत्तर प्रदेश में संविदा का जो प्रारूप तैयार कर रही है राज्य सरकार, उसकी विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए और ट्विटर पर भी आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में छात्रों ने ट्वीट किया, जो अभी इस वक्त ट्विटर पर 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। बहुत सारी मेहनत के बाद हमने 1 नंबर हासिल किया है इस ट्रेंड में, क्योंकि बहुत सुबह से ही हमारे ट्वीट्स की संख्या तो लगातार बढ़ रही थी, लेकिन हम ट्रेंड नहीं कर पा रहे थे। फिलहाल अभी हम पहले नंबर पर हैं और नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे दूसरे स्थान पर है। हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे बेरोजगार दिवस के रूप में था और जिसको हमने ट्विटर के माध्यम से पूरे देश को बताया है। इस आंदोलन में बहुत सारे नेता भी साथ हैं। यह सिर्फ अभी डिजिटल चल रहा है, बाकी कुछ जगह पर फिजिकल भी है। फिजिकल प्रेजेंस के द्वारा, जैसे प्रयागराज और अन्य जिलों में खबरें हैं कि वहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस में भी आंदोलन चल रहे हैं।
ये एक अच्छा संकेत है, युवाओं को एक होना चाहिए। और आज के दिन की ये 3 ही खबरें थी जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। एनटीपीसी के परीक्षार्थी एनटीपीसी की परीक्षा में लग जाएँ। सीजीएल की या एसएससी की तैयारी करने वाले अब इंतज़ार ना करें, तैयारी करते रहें और आंदोलन में पढ़ाई के साथ-साथ आंदोलन का हिस्सा भी बनिए, क्योंकि आपके आपके भाई, आपके परिवार या आपके रिश्तेदार में से किसी एक के या आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।